हेलो बच्चों, सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड की सीरीज में इस वीडियो में हम लोग प्रोग्राम देखेंगे जो कि आधारित होगा स्केप सीक्वेंस, कमेंट्स इन सी प्लस प्लस और इंड एल मैनिपुलेटर। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो क्लास 11 में है या फिर वो क्लास 12 में भी हैं, तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्केप सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि /n/t/v/a। इसके अलावा सी प्लस प्लस में जो कमेंट्स होते हैं उसको प्रोग्राम में हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, और इसके अलावा इंड एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम में किस प्रकार से करते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h। याद रखिएगा, ये प्रोग्राम किया जा रहा है टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर पे, इसलिए जो बच्चे किसी अन्य कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें iostream केवल लिखना पड़ता है, iostream के बाद डॉट एच लगाना नहीं पड़ता है। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद वॉइड मेन, मेन आपका फंक्शन है, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं स्केप सीक्वेंस के बारे में। हमने यहाँ पर CSTR फंक्शन लगाया और उसके बाद हम लोग लिखते हैं सी आउट। मैंने लिखा अशोक, ठीक है, और मैंने लिखा /n और मैंने लिखा कुमार। लाइन को ध्यान से आप देखिए, आपको नजर आ रहा होगा अशोक /n और कुमार। हम लोग को ये जानना है कि ये बैकस्लैश क्या करने वाला है, ठीक है। तो प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं। प्रोग्राम को रन कराया तो क्या आउटपुट आया, अशोक कुमार। यानी अगर हम लोग इस /n को हटा दें और उसके बाद प्रोग्राम को रन कराएं तो क्या आउटपुट आता है, देखते हैं। हमने क्या देखा, एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है अशोक कुमार। तो अशोक के बाद जैसे मैंने /n डाला, /n ने क्या काम किया, कर्सर को वो अगली लाइन में ले गया, ठीक है। /n की जगह पर अगर हम /t लगाएं तो क्या होता है, प्रोग्राम रन कराते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि अशोक और कुमार के बीच में एक गैप देता है, यानी एक टैब का जो है गैप देता है। ये था आपका स्केप सीक्वेंस। अब बात करें हम लोग कमेंट्स का, सी प्लस प्लस में कमेंट क्या होता है। तो देखिए, कमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो कि आपके प्रोग्राम कोड का हिस्सा नहीं होता है। जैसे अगर मैं ये लिखना चाहूं कि दिस प्रोग्राम इज फॉर क्लास 11 एंड 12th स्टूडेंट, ये प्रोग्राम कोड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन हम देना चाहते थे अपने प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम जो है वो क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कमेंट, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे में जो दो स्लैश लगा हुआ है, इसे अगर हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं तब ये कमेंट नहीं होगा, और जैसे हम प्रोग्राम को रन कराते हैं आपके प्रोग्राम में एक एरर शो करेगा, और वो एरर उसी लाइन के बारे में कह रहा है। तो जिस भी लाइन को कमेंट बनाना है उसके आगे दो स्लैश लगाइए। यहां पर दो स्लैश को कहा जाता है सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन अगर आपका कमेंट दो या दो से अधिक लाइन का है तो आप मल्टीपल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इस प्रकार से होता है /*, उसके बाद आप जो कुछ लिखें, जैसे लिखें दिस इज मल्टीपल कमेंट, और फिर एस्ट्रिक स्लैश लगाकर मैंने बंद कर दिया। मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूं, आप यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका, ये है आपका मल्टीपल कमेंट, जहां पर आप अपने कमेंट को एक से ज्यादा लाइन में लिख सकते हैं। तो कई बार एमसीक्यू में पूछता भी है सिंगल लाइन कमेंट का सिंबल क्या होता है या फिर मल्टीपल लाइन कमेंट का सिंबल क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं इंड एल मैनिपुलेटर का। जैसे अगर कोड में थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, हमने लिखा अशोक, ठीक है। ये लाइन देखिए, मैंने लिखा अशोक, तो सिंपल सी बात है अशोक प्रिंट करेगा। फिर मैंने लिखा सी आउट, यहां पर कुमार, ठीक है, मैंने लिखा कुमार, अशोक कुमार। आपको लगता है कि जब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये आपको आउटपुट देगा अशोक कुमार अलग अलग लाइन में, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे हमने प्रोग्राम को रन कराया, आपने देखा कि अशोक कुमार एक लाइन में ही प्रिंट कर रहा है। तो इस बात से तो आपको समझ में आ गया कि भले ही आप दो सी आउट स्टेटमेंट लगा करके स्ट्रिंग को प्रिंट करवाओ, तो ये एक ही लाइन में क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो क्या क्या चीजें हो सकती है अलग अलग लाइन में प्रिंट करने के लिए।
तो सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि अशोक के बाद अगर हम लोग यहाँ पर स्लैश एन लगा दें, ठीक है, तो अशोक के बाद मेरा कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा और फिर कुमार प्रिंट करेगा। या हम लोग बैक स्लैश एन यहाँ लगा दें कुमार के पहले, तो पहले अशोक प्रिंट करेगा, उसके बाद बैक स्लैश एन से हमारा कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा और न्यू लाइन में चले जाने के बाद कुमार प्रिंट करेगा। देखिए आउटपुट आपका अशोक कुमार। ठीक है, तो बैक स्लैश एन का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया। नाउ एक और तरीका है कर्सर को न्यू लाइन में ले जाने का, और वो है इंड एल मैनिपुलेटर। कैसे लिखा जाता है, आप ये आउटपुट ऑपरेटर दें और यहाँ लिखें आई, आई नहीं, ENDL, ठीक है, इंड ऑफ लाइन और सेमीकोलन। इसको डबल कोट या सिंगल कोट में नहीं लिखना है, याद रखना है इंड एल, है ना, इंड ऑफ लाइन। अब क्या होगा, जैसे प्रोग्राम को रन कराऊंगा, अशोक प्रिंट करेगा, इंड एल से मेरा कर्सर न्यू लाइन में चला जाएगा और उसके बाद कुमार प्रिंट करेगा। देखिए प्रोग्राम का आउटपुट अशोक कुमार। ठीक है, कुछ और नाम चेंज कर देते हैं ताकि राजेश, ठीक है, मैं प्रोग्राम को रन कराता हूं, राजेश कुमार। तो इंड एल का फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। आपने स्लैश एन और स्लैश टी के बारे में भी सीखा, और आपने सीखा कि सी प्लस प्लस में कमेंट दो प्रकार के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो बच्चों मिलते हैं अगली कोडिंग की वीडियो में, जहां पर हम लोग सी प्लस प्लस के कुछ और भी कंसेप्ट, कुछ नए कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग के माध्यम से सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।